अब हमने ऐड करनी है इसके ऊपर पॉकेट। वैसे यूजुअली तो ऐसा होता है कि हम डिज़ाइन जब कर रहे होते हैं अपना कार्डिगन या स्वेटर, तो उसी वक़्त हम डिसाइड करते हैं कि हमने पॉकेट लगानी है या नहीं लगानी। लेकिन आसान तरीका ये है, अगर आपको बाद में ख़्याल आया पॉकेट ऐड करने का, या आप एक डिज़ाइन एलिमेंट के तौर पे पॉकेट ऐड करना चाहते हैं, तो हम बाद में भी उसके ऊपर पॉकेट ऐड कर सकते हैं। इस टेक्नीक को हम कहते हैं आफ्टर थॉट पॉकेट, यानी बाद में ख़्याल आया और फिर पॉकेट ऐड की। तो दोनों तरीके ठीक हैं। ये कंपैरेटिवली बिगिनर्स के लिए आसान है। इस टेक्नीक को हम यहाँ पे अप्लाई करके तो सीखते हैं। उसमें ये है कि आपने जब बना लिया, अपना स्वेटर बना लिया, अब ये आपके पास एक तरह का कैनवस है, आपने इसके ऊपर एक पैच लगाना है। तो आपको जिस साइज़ की पॉकेट चाहिए, आप उस साइज़ का स्क्वायर, रेक्टेंगल, या अगर इवन आप हाफ सर्कल बनाना चाहते हैं, तो वो आप नेट कर लें। सिंपल टेक्निक में हमारे पास स्टॉकिंग नेट में है, तो मैंने स्टॉकिंग नेट में ही इसको नेट किया है, रेक्टेंगल बनाई है। 19 स्टिचेस मैंने कास्ट ऑन किए थे, 14 रोज़ स्टॉकिंग नेट में की हैं, उसके बाद 6 रोज़ मैंने 1 बाय 1 की रिब में की हैं, और फिर आखिरी 7th रो के ऊपर पैटर्न में मैंने इसको बाइंड ऑफ कर लिया। अब ये देखें, ये मेरा कास्ट ऑन एज भी लंबा है और मेरा बाइंड ऑफ एज भी लंबा है। इसी को हम इस्तेमाल करेंगे इसे सीने के लिए। अब आपने इसको प्लेस करना है जहाँ पर आपको पॉकेट चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप सेंटर में रखें, तो आप इसका सेंटर निकाल के आप इसको सेंटर में रख सकते हैं। लेकिन यूजुअली तरीका ये होता है कि आपके जो पॉकेट है ना, वो बटन बैंड के पास होती है, इस तरह से। सेंटर में बिल्कुल नहीं लगती, क्योंकि हाथ आपका ना अलाइन इस तरह से होता है कि आपकी बिल्कुल बटन पट्टी के साथ आपका हाथ आना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे एक हिस्सा होना चाहिए, यहाँ पे 2 हिस्से होने चाहिए। तो यहाँ से तकरीबन मैं 5 या 6 स्टिचेस छोड़ के इसको ऐसे करूँगी, और यहाँ पे हमारे पास कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टिचेस आएँगे। अब आपने इसको सीधा प्लेस करना है। जितने अच्छे तरीके से आप इसको प्लेस करके पिन कर लेंगे, उतनी ही अच्छी सफाई के साथ आपकी पॉकेट अटैच होगी। ठीक है? ये हो गई। आप ना ये नीचे से काउंट भी कर सकते हैं कि आपके पास ये रोज़ कितनी है। ये देखें, ये नेट स्टिच है ना, ये, इसके बाद 1 2 3 4। अब ये लें, यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे आनी चाहिए, यहाँ पर ये 1 2 3 4 यही। ये रिबिंग है ना, तो ये थोड़ा अंदर की तरफ जाएगा, इसको हम सीते वक्त स्ट्रेच करेंगे तो ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा। ये हमने इसको स्टिचेस को अलाइन करना है। ये हमें नज़र आ रही है ना बार, ये ऊपर की तरफ है, इसकी वी ऐसे, नीचे की तरफ वी आ रही है, ये गुलाई ऐसे और फिर ये नीचे। तो इसका जो स्टिच बन रहा है वो ये बन रहा है, ठीक। और इससे पहला स्टिच है ये वाला, इधर से हम इसके साथ वाले से नीचे निकालेंगे और फिर इसको, ठीक। अब ये गुलाई है और ये गुलाई है, इधर से इस स्टिच को उठाया, इसको उठाया, इसको,
फिर अगला स्टिच ये, इसकी गोलाई को उठाया और ये और ये ये देखिए। ये पूरा इसी तरह से अटैच कर लेना है। अब बारी आती है इस साइड को अटैच करने की। ये पहले तो आपने ना ये मार्क कर लेनी है कि ये कौन सी है अलाइनमेंट ना। अगर आप चाहें तो किसी कलरफुल यार्न से ना इसको मार्क भी कर सकते हैं कि हमने कौन सी लाइन को अटैच करना है। सही हो गया। ये देखिए, ये ऐसे यहाँ से हम जाएंगे नीचे, इधर से जिसमें से हमने धागा निकाला है ना, उससे पहले वाले कॉलम में से हमने निकालना है ऐसे। ये पहले वाला कास्ट ऑन। अब 2 बार यहाँ से उठाई और ये बिल्कुल जो एज है ना, इधर से 2 उठा लिए, 2 इधर से उठाए और 2 ही इधर से उठाए। को
ये आखिरी इसके 2 और ये आखिरी इसके 2। अब इस साइड पे भी हमने बिल्कुल जैसे ये साइड सी है बिल्कुल इसी तरह पहले धागे से इसको मार्क कर लेंगे और फिर मेट्रो स्टिच के साथ इसको स्टिच कर लेंगे। थोड़ा सा स्ट्रेच करके करेंगे ताकि ये हमारे पास इस तरह से आए। तो ये हमारे पास पॉकेट आफ्टर थॉट पॉकेट अटैच हो जाएगी। बस ये अलाइनमेंट का आपने ध्यान रखना है।